का इतना विकास करना चाहते हैं कि ना तो किसी ने किया हो और ना कोई कर पाए। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब विश्वविद्यालय बनना चाहिए करौली सवाई माधोपुर में, क्योंकि सारा पैसा जयपुर, दौसा, माधोपुर, दिल्ली में गया। पढ़ने वाले हमारे और वो खा रहे हमारे किराएदार। तो अभी सरपंचों की एक मीटिंग ली है, भीषण आंदोलन होगा शेड्यूल्ड ट्राइब विश्वविद्यालय के लिए। तो जितने भी भाई सहमत है, हमको चाहिए यहाँ पर शिक्षा, वो भी बड़े आलीशान एसी रूम में बेड के साथ। यहीं विश्वविद्यालय होगा, यहीं पीएमटी और आईआईटी की कोचिंग होगी और यहीं सारे कोर्स बैचलर डिग्री के तमाम बीए, बीएससी, बीकॉम और वोकेशनल कोर्स विश्वविद्यालय खोलेंगे। हमारे सीनियर नेताओं ने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी बजट पास हुआ था, उसमें पंजीरी ले ली सब लोगों ने, किसी ने हॉस्पिटल ले लिया, किसी ने क्या ले लिया, किसी ने क्या ले लिया। हमको पंजीरी नहीं चाहिए, हमको चाहिए पिल्लर, समाज का पिल्लर। और पिल्लर मजबूत जब होगा जब हमारा एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा। आज बड़े दुख के साथ मैंने 1,51,000 रुपये की कुश्ती रखी है। 1,51,000 रुपये का दंगल बना रहा हूँ, लेकिन लड़ने वाला कोई पहलवान नहीं है। सारे लोग इसमें बियर, दारू, सिगरेट, गुटखा और डालडा घी खाएंगे। हम ये शादियों में हमारे कौम की वाली नस्ल को बहुत खतरा है। इस नस्ल को बचा लो मेरे भाइयों। और शुद्ध खाना नहीं मिल रहा है। मेरा ये निवेदन है मेरे भाइयों, मैं कुंजीलाल जी की माँ के पिए की बैठक में नहीं जा पाया, लेकिन खर्च बंद करो, शादी विवाह में खर्चा कम करो। ये हजार ये 1500 की 5 स्टार होटलों में ये जो शादियों में प्लेट चल रही है, ये गलत है। उनके भाई बहन तो गांव में राबड़ी खा रहे और वो अपने बच्चों की शादी 1500 2,500 हजार की प्लेटों में ये करवा रहे। ये बहुत भेदभाव है। एक तरफ तो भाई तूड़ा भर रहा है, काकी तूड़ी भर रही है, और एक तरफ वो आईएएस आ रहे हैं, उनके कुत्ते भी फ्लाइट में डोल रहे। समझो, आज मेरी शादी की 9वीं एनिवर्सरी है, इसलिए पंचायत का काम छोड़कर अभी मैं लालसोट में हूँ, जयपुर जाऊँगा और रात को ही मैं वापस आऊँगा। आपसे निवेदन है मेरे भाइयों, 1,51,000 रुपये की कुश्ती है। सभी मीडिया भाइयों से निवेदन है कि तेल फूल लगाकर, चट्टी पहनकर, मालिश करके बदन को मजबूत बना के कुश्ती लड़े। अरे कुश्ती लड़ने में सरपंच बने हमसे। मैं सरपंच पिलौदा, मेरी ग्राम पंचायत और मेरे बीच में मत आना कोई। मेरी ग्राम पंचायत और मेरे बीच में मत आना। मैं बारूद हूँ, मैं फट जाऊंगा और तुम जुलूस जाओगे। मेरे भाइयों, मुझे किसी ने सरपंच नहीं बनाया है, चाहे वो एमपी हो चाहे वो एमएलए। मैं सरपंच खुद बना हूँ, मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं डलेगा। ज़्यादा प्रेशर डाला तो पंप फटेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे निवेदन है, मैं गांव का धुआंधार विकास कर रहा हूँ। 2.5 महीने मेरे शाहजहाँपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे खराब हो चुके, मुझे रिकवरी करनी है। मैं धुआंधार गांव का विकास कर रहा हूँ। मेरे बीच में मत आओ, मत आओ, मत आओ, मत आओ। दिस इज लाइफ अल्टीमेटम। मेरा अंदाज निराला है और मेरे गुरु कृष्णलाल ने कहा है कि मेरा वक्त बदलने वाला है। तो मेरा टकरा जाओगे, इस तूफान के आगे आएगा वो तहस नहस हो जाएगा। इस चट्टान से टकराएगा वो खील खील हो जाएगा। मैं पिलौदा सरपंच, मेरे किसी के एहसान नहीं है से बनाऊं। मेरे भाइयों, मैंने बनाया है, किसी को बनाया है। मैंने गवर्नमेंट कर्मचारी बनाए, कर्मचारियों के साथ साथ मैंने एमएलए एमपी बहुत बनाए हैं। मुझे छेड़ोगे तो मैं पोल खोल दूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है, मुझे किसी का कोई भी सहयोग नहीं किया किसी नेता ने। मेरे भाइयों, ये मेरे कर्मों के फल, ये मेरे समाज के युवाओं का फल, सेवा का फल मिला है। और जो टोकरी है, चुनाव चिन्ह टोकरी, जिस टोकरी में मैं फल खाना चाहता था, उस टोकरी को मैंने विधायक बनाया है। वो टोकरी मुझसे बहुत दूर गई, मैं उसके पीछे पीछे हूँ। उस टोकरी में से मैं फल खा के मानूंगा, राजी या गैर राजी, क्योंकि इस टोकरी में मेरा शेयर है। चुनाव चिन्ह टोकरी किसका है?
चुनाव चिंते थे एमएलए साहब से 1500 रुपये देते थे जब बट करते थे आपस दो लोग 2003 में वो 1500 रुपये लेने वाला अजय आज कितना बड़ा बन गया है। 2003 में अपन 8 में अपन दोनों हीरो थे रामकेश जी के। रामकेश जी ने टाइम पे अपन जेल खटाया इसने। हाँ। उसके घर से अरेस्ट कराया अपन को। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भूल गया और फिर भी मैं तेरे साथ नहीं छोड़ा। हाँ। वो सीआई नारायण जानता उस टाइम उसको पटक के लपटा लपटी करी और वो छिल्ली रिवॉल्वर छीन के फिर गलती हो गई, हम 2 रह गए, पुलिस ज्यादा हो गई थी। और ये मंडी में सरसों को 6500 5500 4500 अरे छूट दे दूंगा तो मंडी का तो पता नहीं चलेगा। ये जो सेठ खरीद रहे हैं ना ये जान छुड़ाने के और देखे 5 लाख रुपए एक बार कमान हाथ में तो दो। बिल्कुल। हाँ, ये मंडी में घोटाले हो रहे हैं ना अब से सबको उठा ले जाऊंगा, सेठ को मार मांग पटे दूंगा, भूखा हूं मैं, मुझे चाहिए पैसा। सीधी बात ये है। हाँ पैसा चाहिए, पैसे से होगा विकास, पैसा नहीं हो रहा कोई विकास। मैं चेतावनी दे रहा हूँ भाई साहब, गंगापुर विकास समिति खास है एमएलए साहब की, मंडी समिति खास है। हाँ मंडी समिति इलेक्शन में गई। हाँ मैं पूछना चाहता हूँ जी, वो आमजन समिति, वो मंडी समिति, व्यापार मंडल, वो टाइम इलेक्शन टाइम कहाँ गया? कहाँ गया व्यापार मंडल गंगापुर का? वो व्यापारी मंडल और दुबे, संतोष दुबे, अरे गंडा के तू वो ही है कि तूने कहा था भाई साहब जी इनको मारो लड़कों को, हमारे मीणा समाज के लड़कों को चुन चुन कर मारो, चुन चुन कर मारो, चुन चुन कर देशद्रोह की धारा लगाओ। ये वही तो लोग है। अरे किसी दिन अब मेरे पाने पड़ गए ना ये, इनको माड़ में ले जाके, पानी तो है नहीं है, प्यासा मारू तो कोई केस और नहीं लगेगा मेरे ऊपर, मुकदमा भी नहीं होगा मेरे ऊपर। भाइयों पूरी गंगापुर पुलिस की पैनी नजर है कि एक गलती करे ये टकला इसको जेल में भेजो। और मेरे अरेस्ट कराने की साजिश एसपी आईजी तक की लग गई है भाइयों। मैं बंद होऊंगा तो बेकसूर होऊंगा। और सुनो, मैंने कोई भाई आज तक मूसी भी नहीं मारी है, फिर भी मेरे को एचएस गुंडा बना रखा है, पिलोला थाने में मेरे फोटो टांग रखा है कि ये है हमारे क्षेत्र के बदमाश, इनसे सावधान रहिए। लेकिन मैं गांव की सेवा के लिए, मेरे मीणा समाज की सेवा के लिए मैं अपनी खाल की चमड़ी भी उतार के जूती पहना सकता हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी एस हर थाने में खोल दो। और ये सत्ता का संतुलन है ना भैया, होता ही रहेगा। हमको एक एमएलए नहीं चाहेगा, हम आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारे कोई टेंशन नहीं है। मैं बहुत ही दुखी मन से लाइव दे रहा हूँ क्योंकि मेरा दुख दर्द मैं समझ सकता हूँ। 12 महीनों से नंगे पाँव हूँ मैं। लहकोर देवी का मंदिर का नक्शा 2003 में माननीय श्री 108 श्री हमारे लाडले विधायक रामकेश जी देखे गए थे। 2003 से वो नक्शा मायने रखा है और 2020 में ये सरदार आया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे कार्यकाल में मंदिर बने क्योंकि यहाँ मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी घुटने टेक दिए थे लहकोर देवी को तोड़ने आया था जब। और वो धर्म, वो कर्म और वो श्रेय मैं लेना चाहता हूँ, यही मेरा कसूर है। आने वाली पीढ़ी याद करे कि कोई सरपंच हुआ था पिलोदा, उसके कार्यकाल में ये मंदिर बने। इसके लिए मैं गर्दन कटा सकता हूँ तो गर्दन काट भी सकता हूँ। मेरे भाइयों, इस मंदिर के बीच में मत आओ। माता जी मुझे चाहती है और माता जी का मैं भगत हूँ। 14 महीने से नंगे पैर हूँ। मेरी आत्मा मत दुखाओ। ये धरती फटेगी, इतनी भी गद्दारी मत करो। ये धरती फटेगी अनंत और इसमें से भस्म हो जाएंगे। हमें पे लेबरगिरी करा करा के जिंदाबाद जिंदाबाद, रामकेश मीणा जिंदाबाद, नमो नारायण जिंदाबाद, और आज पटक दिया अकेले कुएं में। वादा खिलाफी। हम तुम्हारे साए है, साए है और साए की तरह पीछे नहीं गए। बात ये बोलो। हाँ, धौलपुर के अंदर जब एक पुलिस वाला उसने थे, हाँ, तो उसमें एक कांस्टेबल पुलिस वाले को तो कांस्टेबल बनाया। वाह। और एक लेडीज बड़ा, उसको मैं नहीं मानता, उसका भी सम्मान है कांस्टेबल को। हाँ। उसको भी ऐसा ही बनाना चाहिए। इस मुद्दे को आप उठाओ मेरे भाइयों। मीणा समाज के जितने भी विधायकों से कहना चाहता हूँ, इसको आप अरे पूरे विधायकों को गली में बैठा दिया। पूरे विधायक क्या हो रहा है? बहन को छोड़ दो। ऐसे विधायक मुद्दे, अरे विधायक हमने बनाए को असो गलत तो बनाया क्या? लेकिन उसकी ये गली में क्यों बैठे ये बता मुझे। एसटीएससी के विधायकों के साथ विधानसभा में एटीट्यूड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे पास आ जाओ, गवर्नमेंट गिर जाएगी, सौदा मैं कर लूंगा। गवर्नमेंट बिल्कुल
बिल्कुल। आज मैंने सोनिया गांधी क्या है ना, अशोक गहलोत क्या, सबको यहाँ बुला लूंगा माड़ में, पूरे विधायक आ जाओ मेरे भाई, कोई नहीं सुन रहा तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, सौदेबाजी करना मेरे आता है कैसे करते। तुम पहचानो अपने आप को, इतने कमजोर नहीं हो। अभिषेक भाई पीलोदा तो बनेगा सिंगापुर, बिल्कुल, और आप सिंगापुर बना दो, जो बीच में आया उसको बिल्कुल खत्म कर दो, इतना बोलूंगा। और ये जो अदानी है ना, इसने जो रेलवे की ये खरीदी है ट्रेन, इस सारी ट्रेनों को हमारी पटरियों पे होके गुजरेगी। हम इन पटरियों पे किसी अदानी अंबानी की ट्रेन को नहीं गुजरने देंगे। यहाँ सिर्फ ट्रेन गुजरेगी भारत सरकार की गुजरेगी, जो भारत सरकार की रेल है, जो हमारे ST/SC भाइयों को सबसे ज़्यादा दूध देती है, नौकरी देती है, गैंगमैन, टेक्नीशियन, हेल्पर, ASM, गार्ड, क्या क्या बात होती है। मेरी बात सुनो। हाँ, आप तो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत में टाइम दो। ग्राम पंचायत में टाइम कौन दे रहा है? पैसा कौन दे रहा है? ग्राम पंचायत में टाइम दो, मक्खी मारू क्या? नरेगा की जांच करवा रहे, मेरी नरेगा से जांच हो रही है सब। ग्राम पंचायत के कुछ नहीं है, नरेगा में काम करता हूँ तो उसकी जांच आ जाती है, पैसा कोई दे नहीं रहे। 6 नंबर फॉर्म भरवाओ, 6 नंबर फॉर्म भरवा के लेबर खड़ी करो और काम करवाओ। मेरी बात सुन लो, ओ सुन लो माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे विधायकों के साथ ये गलत सलूक किया था ना, कल ही मैं तुम्हारा पुतला फूंक दूंगा यहाँ गंगापुर सिटी में। क्या कोई विधानसभा का अध्यक्ष हो चाहे कोई हो, हमारा पुतला फूकने में ज्यादा खर्चा नहीं आ रहा, 500 रुपये खर्चा है सिर्फ। बिल्कुल। हाँ, और सुनो, ऐसे ये बेचारे बन गए विधायक, आने वाली पीढ़ी हम में से है, जो हम तो तुमको भी लाने बैठा देंगे, लेकिन क्या करें, ये फंसे हुए हैं, ये कब बूढ़े होंगे, कब हमारा नंबर आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी बुढ़ापा आ जाए, इनके हाथ पैर काम नहीं करे और हमारा नंबर आ जाए। जय हिंद, जय भारत, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान।